पब्लिक का कहना है कि तला अंजुम इज़ डेड, ख़त्म हो चुके हैं अंजुम, और इसके बाद क्या अंजुम भाई का करियर ऊपर आएगा या नहीं, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज की ये जो कॉन्फ्रेंस और ये जो टेबल टॉक है वो रखी गई है। ये बंदा है एक्सपर्ट, पूरी इंडस्ट्री का नॉलेज है इस पे, तो यही बताएगा कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए आगे, अंजुम भाई को क्या पीछे करके आगे गलती। ये अंजुम सो तलहा अंजुम ने पास्ट में इंडिया के अगेंस्ट मल्टीपल ट्वीट्स कर रखे हैं, पर हमने तो ओके आई मीन इंडियन ऑडियंस ने उसे तलहा अंजुम का पास्ट या फिर भूल समझ के जाने दिया, बट नहीं जाने देना था। ये आपने किया है, ये आपकी कमजोरी है, आपने छोड़ा है, तो अब इस कमजोरी को एक्सेप्ट करिए कि हाँ भाई हमारी कमजोरी थी, हमने कुछ उखाड़ सके उसका, समझिए। इसको ऐसे प्लस पॉइंट बना के पेश करने की जरूरत नहीं है। आई हमने इंडियन ऑडियंस ने इसको कुछ नहीं कहा, भाई कुछ करना था तो कर लेते भाई, बंदा कह रहा चुप कर साले। बाय द वे मैंने ये जो लिए हैं ये महंगे नहीं है, आप भी ले सकते हैं, मतलब ऐसे 100 रुपया आपको मुझे जमा करवाना होगा। करेंटली जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, और जो वॉर क्या चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भाइयों, क्या रिलेशनशिप चल रहा है इन दोनों का, कुछ गंदी चीज चल रही है, नाजायज ताल्लुकात हो रहे हैं, मुझे तो नहीं पता है भाई क्या चल रहा है। इस अकेले आदमी को बैठ के पता है कि करंटली इंडिया और पाकिस्तान में कुछ चल रहा है और लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रखी है। इसकी वजह से हमें मल्टीपल पाकिस्तानी आर्टिस्ट के ट्रू कलर देखने को मिल रहा है। भैंस चोर ट्रू कलर। अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट अपने कंट्री को सपोर्ट करते हैं तो इस साले के लिए वो ट्रू कलर्स हैं। ये इतना दिमाग से फारिग है। मतलब अगर विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है और वो इंडियन आर्मी के हक में कोई पोस्ट डालता है, उसका ट्रू कलर नजर आ गया मुझे भाई, मेरे फेवरेट बैटर ने ये क्या कर दिया भाई, अपनी आर्मी को सपोर्ट कर दिया भैंस की टांग। ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे, ये तो करना ही नहीं था, ट्रू कलर भाई नजर आ गया भाई मुझे तो। क्या लॉजिक है भाई इसकी। ये कितने साल का है भैंस की टांग, 25 साल का, कितने साल का। अबे साले तू एक काम कर, तू दोबारा से ऐसे 5वीं क्लास में जा और वो कॉन्सेप्ट अपने बेसिक्स क्लियर करके आ। सो करंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने मल्टीपल पाकिस्तानी आर्टिस्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में बैन कर दिया है, जिसमें बड़ा अच्छा किया भाई, आपका हक था। मतलब इसमें बताने वाली कौन सी बात है भाई। ऐसे है तलहा अंजुम, तलहा यूनिस, उमैर, आतिफ असलम एंड मेनी मोर। इवन झोंके का यूट्यूब चैनल भी इंडिया में बैन हो गया है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कुछ ऐसा बोला है, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अबे भैंस की टांग क्या आदमी है ये सारी इन्फॉर्मेशन, तेरा ओपिनियन क्या है, कुछ अपना कंटेंट है तेरा साले, इधर से वो हो गया, उधर से ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये भैंस की टांग मुझे समझ नहीं आती इस पागल आदमी की कि ये क्या आदमी क्या है। अब देखो, अब कृष्णा की एग्जांपल ले लेते हैं। एल्बम डालनी उसने 1000 साल पहले उसने अनाउंस कर दिया है, उसकी पोस्ट उठाएगा और किस किस के साथ ट्रैक से सारे लिखा हुआ है, ये साला आएगा वीडियो बनाएगा। कृष्णा ने एक नई ईपी डाल दी है और उसमें कुल मिला के 14 गाने हैं और बीच में फीचर्स में रफ्तार भी हैं। साले ये पता है मुझे, मैंने इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो करके रखा है, एक एक चीज पता है मुझे, खुदा की कसम पता है। तू कुछ नया ला, तू वो ला जो मुझे पता नहीं है, तू वहां पे बैठ के वही चीजें मुझे दोबारा से बता रहा है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हुए कृष्णा ने ईपी अनाउंस कर दी है। All OTT platforms, media streaming platforms and intermediaries operation in India are advised to discontinue the web series, films, songs, podcast and other अबे साले आगे चलना ठीक है, हो गया ये, हमें पढ़ने आती है, गवार नहीं है। streaming media content, whether made available on a subscription basis model or otherwise, having its origin in Pakistan with immediate effect। और शायद इसका मतलब ये है कि जितने भी पाकिस्तानी सिंगर या फिर रैपर्स हैं जिनके गाने इंडिया में सुने जाते हैं, वो अब इंडिया में नहीं सुने जाएंगे। चाहे भैंस की टांग, पहले इसने हमें पोस्ट दिखाई, फिर साले ने इंग्लिश पढ़ी, इतनी अंग्रेजी झाड़ी इसने, फिर उसको दोबारा से ट्रांसलेट करके टाइम खींच रहा है ये। मतलब एक चीज को हमने 3 दफा देखा है और इस साले को स्टिल लगता है कि हमें समझ नहीं आई, हम तो बद दिमाग है, हम तो बच्चे हैं। इसका मतलब मेरे ख्याल से ये है कि भाई मैं इंडिया से हूँ एंड मैं भी तला अंजुम को आइडल मानता हूँ, बट सी सब अपने कंट्री को सपोर्ट करेंगे। सो पॉइंट इज रैप बोट इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये सब बोल रहा है। वही तो बात है भाई, यही सिंपल सी, कितना अकलमंद आदमी है मेरी जान तू। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब वॉर होगी हर कोई अपने कंट्री के साथ खड़ा होगा ऑब्वियसली, लेकिन इस बेस पे आप उस ट्रू कलर्स नजर आ रहे हैं। ये कौन सी लॉजिक है भाई, मुझे जरा समझा दो भाई, मेरे दिमाग में नहीं पड़ रही है। तलहा अंजुम जिन्होंने पहलगाम अटैक के हफ्ते भर के बाद इंस्टाग्राम में उससे रिलेटेड स्टोरी डाली थी, बेसिकली जब पाकिस्तानी अकाउंट्स बैन होने लग गए थे और जब इंडिया ने स्ट्राइक बैक किया तो उनकी स्टोरी तुरंत आ गई। इसका मतलब हम यही समझेंगे राइट कि तलहा अंजुम को कराची बैठे बैठे गांधी कैश तो करना है, बट इंडिया के लोग से, इंडिया से उन्हें एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। इंडिया से उन्हें कोई मतलब नहीं है भाई। एटलीस्ट उसने करी पोस्ट, पूरे पाकिस्तान में से किसी बंदे ने भी खुशी नहीं मनाई है उस चीज पे, सबने उस पे अफसोस का इजहार किया और कहा कि हाँ ये चीज बुरी थी। किसी ने नहीं गाए हो बल्ले बल्ले बल्ले, नहीं किसी ने नहीं कहा है। अगर उसने लेट कर दी, क्या पता उसकी लाइफ में कुछ चल रहा हो भाई, बिजी हो,
तू ऐसे भैंस की टांग खुद से कैसे इमेजिन करके ला रहा है? 10 दिन बाद पोस्ट करी। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं गया हुआ था भैंस की टांग कनाडा में और बड़ा मुश्किल से वहां पे मेरे दोस्त के अब्बू को हार्ट अटैक आ गया। 10 दिन बाद मैं आया, मैंने देखा भाई क्या क्या चल रहा है इधर। भैंस की टांग किसी ने किसी को गोली मार दिया, ये चूतिया है, इसके साथ इसका स्कैंडल बन गया, वो हीरोइन वो किसी के साथ भाग गई और ये सीन हो गया। सब कुछ मुझे पता चला। फिर आके मैंने पोस्ट डाली कि भाई बड़ा अफसोस हुआ भाई, हीरोइन भाग गई किसी की, भाई किसी की बहन थी बेटी थी भाई। वो कुछ दिन बाद एक नया सीन हुआ। अब की बार मैं फ्री था, भैंस की टांग अगले दिन पोस्ट डाल दी। अब इससे ये लॉजिक कैसे निकल आई कि नहीं पहले वाले 10 दिन जानबूझ के किया गया, अब तो तुझे फौरन पता चल गया साले। अरे भाई कुछ दिनों में इंसान बिजी होता है, नहीं समझ आती है, और कभी कभार नहीं होता है। इसमें मतलब क्या भाई, तू जब इंडिया के अगेंस्ट पोस्ट करता है इसको तो मसला है, जब पोस्ट नहीं करता सपोर्ट करता है तो मसला है। अब वो कैसे सेटिस्फाई करे इसको भाई? अंजुम ऐसा क्या कर दे, इसके कदमों में आके गिर जाए, क्या ऐसा क्या कर दे भाई कि ये रैप बोट जी खुश हो जाए, भैंस की टांग इनकी आत्मा को शांति मिल जाए कि हाँ भाई अब खुश हो गया मैं, मन भर गया। भैंस की टांग क्या करे भाई ऐसा वो? तू बता, तू एक काम कर साले, तू एक लेटर ले, उसमें सारा लिख दे कि क्या क्या तेरी शराइत हैं, तू कैसे जिंदगी में तला अंजुम को जीते हुए देखना चाहता है, अपनी पूरी लाइफ वो फिर वैसे गुजारेगा। भाई तेरी वीडियो क्यों देख रहा हूँ? आई थिंक हमें हेट अच्छी लगती है, कोई बंदा दूसरे को गाली देता हुआ पसंद है, इसीलिए तो आप अभी मुझे देख रहे हो। मैं भी सुनता हूँ तला को, लेकिन तला की नींद आज खुली है। 22 तारीख को हुए हमले की निंदा उसने आज की है, एक हफ्ते से भी। हाँ, अगर उसको पता था, ये देखो मेरे चाचा के ताए के मामू के लड़के ने उसको बताया और उसने फिर भी भाई पोस्ट नहीं डाली, तो फिर बनता है भाई आप कैसे श्योर हो कि उसने जानबूझ के करा? भाई एविडेंस क्या है? ज्यादा हो गया तो ये निंदा नहीं है भाई, ये डर है। इनको पता है इनकी 50% ज्यादा ऑडियंस और इनकम दोनों इंडिया से ही है, ठीक है ना? मतलब मैं नहीं चाहता कि भाई आर्टिस्ट का नुकसान हो, पर कम से कम भाई वो क्वेश्चन तो करे। हमें भी करने चाहिए अपनी गवर्नमेंट से, उन्हें भी करने चाहिए, क्योंकि तो करो ना मेरी जान। क्यों नहीं कर रहे हो क्वेश्चन अपनी गवर्नमेंट से कि बिना किसी प्रूफ के आपने एक कंट्री पे स्ट्राइक कैसे अनाउंस कर दी, मिसाइल कैसे फेंक दिए भाई? किसी ने पूछा? पाकिस्तान तो है, इन्वॉल्व ही है भाई, बीच में है, बट एविडेंस तो दिखा दो भाई। तो ये चीज तो आपको भी पूछनी चाहिए थी सर जी। सबसे बड़ा फॉल्ट तो गवर्नमेंट का ही है। बिल्कुल भाई। और जो पास्ट में इन्होंने एंटी इंडिया स्टोरी डाली थी, वो माइंडसेट तलहा अंजुम और कई और पाकिस्तानी आर्टिस्ट की अभी भी है, बस वो कुछ टाइम से स्टोरीज या फिर इंडिया के अगेंस्ट इसलिए नहीं बोल रहे थे। तो रफ्तार भाई ने जो स्टोरी डाली, उन्होंने कहा कि मैं फ्यूचर वाले और सारे कोलैब्स कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, अपनी लाइफ मैं अब जीना चाहता हूं एक सच्चा हिंदुस्तानी बन के। तो उस पर अब मैं कहूं कि ट्रू कलर्स नजर आ गए और ये रफ्तार भाई का जो एंटी पाकिस्तानी माइंड सेट है दोबारा से जा गया है इसकी टांग। ये कहां से लॉजिक बना के ला रहा है? ये कौन सी रेसिपी है तेरे पास जिससे तू ये सारी चीजें क्रिएट करके लाता है इस बंद कमरे में बैठ के? भैंस की टांग ये चश्मा उतार, पहले तुझे दिखाई दे, आंखें तेरी थोड़ी खुले कि हाँ भाई दुनिया में एक्चुअल में क्या हो रहा है और मैं क्या बकचोदी कर रहा हूँ यहाँ पे। आगे चलते हैं। क्योंकि वो इंडिया से पैसे बना रहे थे। सो इन दिस वीडियो इंडिया से पैसे बना रहे थे, इंडिया को तो मत दो पैसे भाई, उसको मत सुनो, बंद कर दो भाई। इंडिया से पैसे बना। कृष्णा का दूसरा एक टाइम पे उसने इंटरव्यू में बोला था कि जो सिटी है जो उसको सबसे ज्यादा सुनता है वो कराची है। अब भैंस की टांग हम बैठ के यहाँ पे कृष्णा भाई कराची से पैसे बना रहे थे। भाई एक आर्टिस्ट है, वो अपना आर्ट पूरी दुनिया के सामने रखता है, आपको पसंद आता है, आप सुनते हो उसको, इससे पैसे बना रहा है, तो क्या मसला है? उसने रखा, आपने सुना तो उसके घर में पैसा गया। नहीं सुनते भाई मत दो पैसा उसको, आपका पैसे अपने पास रखो। लेकिन ये क्या है भैंस की टांग, पहले पैसा उसको देना भी है, उसको सुनना भी है, फिर गिला भी करना है कि हाँ भाई पैसे कैसे बना गया भाई, ये अपने सॉन्ग से पैसे कैसे बना गया, मैंने तो बस क्लिक किया था भाई, सुना था इसको पैसे कैसे मिल रहे हैं भाई। भैंस की टांग क्या पता है इसको हिप हॉप में ऐसा जो आपको नहीं पता है? आप इसको बैठ के देखते क्यों हो, मुझे समझ नहीं आता। तुमने एक गाना सुना, तुम इतने नल्ले हो, तुम गूगल नहीं कर सकते 4 लाइनें, उसके लिए तुम्हें इसको देखना पड़ता है कि ये जो आके बोलेगा अगर ईपी 10 आउट ऑफ 10 9 है तो बस भाई बढ़िया ईपी है, ट्विटर पे जाके लिख देंगे। और तुम्हारा ओपिनियन इस पे डिपेंड क्यों करता है भाई, मुझे समझ नहीं आती है। ये जो जितनी भी देसी हिप हॉप की ऑडियंस है, एक दिन अगर नई वीडियो डालेगा हम मर नहीं जाएंगे भाई, हम खुद डिसाइड कर लेंगे अच्छी थी बुरी थी। तुम्हारा अपना ओपिनियन होना चाहिए, तुम्हें इससे इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है कि ये जो बोलेगा वही होगा। इंडियन ऑडियंस के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सो बेसिकली तलहा अंजुम इज चूजिंग हिज कंट्री ओवर हिज आर्ट एंड हिज ऑडियंस। और हमें भी एग्जैक्टली हाँ भाई, क्यों अपना कंट्री चूज कर रहा है भाई? डैम भाई, इंडियन आर्टिस्ट सारे अपना कंट्री चूज कर सकते हैं, लेकिन अंजुम अपना कंट्री क्यों चूज कर रहा है भाई? ये तो मसला है बहुत बड़ा भाई। कोहली पाजी ने स्टोरी लगा दी, रफ्तार भाई ने, कृष्णा ने लगा दी, समीर रायना ने, सबने लगा दी, लेकिन अंजुम भाई वो कंट्री को चूज कर रहा है भाई अपने आर्ट पे। भाई ये मसला है, कैसे कर सकता है अंजुम तू ऐसा?
तो यहाँ पे मेरा जो पूरा पॉइंट है या फिर मेन पॉइंट यही है कि शुक्र है पाकिस्तानी भाई। आर्टिस्ट जिनकी मोस्टली पॉइंट पे आया भाई, पॉइंट पे आया। पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिनकी मोस्टली ऑडियंस इंडिया से है, जो अपने मोस्टली पैसे इंडिया से कमाते हैं, इवन गाने में फ्लेक्स भी करते हैं कि मैं कराची में बैठ के गांधी छाप रहा हूं, पर जब इंडिया के साथ कुछ गलत होता है तो अपनी कंट्री के सपोर्ट में आ जाते हैं। क्यों भाई? अपने जब भी कुछ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होता है तो अपने कंट्री के सपोर्ट में क्यों आ जाते हैं? कैसे आर्टिस्ट हैं ये, अपने कंट्री को सपोर्ट करते हैं भाई? ऐसा तो नहीं करना चाहिए भैंस की टांग, ये तो बड़ी गंदी हरकत है भाई। वैसे तो इंडिया से पैसे कमा लेते हैं भाई, लेकिन अपने कंट्री को क्यों सपोर्ट करने लग जाते हैं? फैक्ट्स भाई, क्या लॉजिक दिया आपने सर? इंडिया के ऊपर ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडियन ऑडियंस से व्यूअरशिप या फिर लिसनरशिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ भाई, लिसनरशिप एक्सपेक्ट करते हैं भाई, तो हमारे कदमों में क्यों नहीं पड़ जाते भाई? हमारे कदम क्यों नहीं चूमने लग जाते? वो ऐसे गिरते क्यों नहीं, आके गिड़गिड़ाते क्यों नहीं है हमारे आगे भाई? हाथ क्यों नहीं जोड़ लेते हैं? तो हम ऑडियंस पाकिस्तानी आर्टिस्ट से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। Indian influence, your influence in India, as young as your personal influence in India, how does it feel? यार इंडिया से मुझे इतने मैसेज आते हैं, जैसे मैंने अपना स्पॉटिफाई भी भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बंदा है तो मतलब इंडियन है तो मैं इसको इंडियन करके हेट दे रहा हूं। अगर कोई इंडियन भी देख रहा है तो वो समझेगा कि ये फालतू की वीडियो है, ये बकवास है फालतू की। देखो कुछ भी हो, तुम्हारा एक अपना दिमाग है, तुम्हें उसको यूज़ करना है। तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हें अंजुम को सुनना है नहीं सुनना भाई, तुम्हें अच्छा लगता है तुम सुनो, तुम्हें बुरा लगता है तुम मत सुन। लेकिन ये जो लॉजिक है ना कि भाई पाकिस्तानी आर्टिस्ट अपने मुल्क की सपोर्ट में कैसे, तुम खुद सोचो, खुद पे रख के सोचो भाई। जो जितने लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं या पाकिस्तान से कहाँ से भी, मुझे पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, ऐसे लाखों हज़ारों करोड़ों लोग जो भी मुझे देख रहे हैं इस टाइम पे, हिटलर भी मुझे देख रहा हो। अपने कंट्री को ही सपोर्ट करोगे ना तुम इतने चूतिए थोड़ी हो कि तुम इंडिया में बैठ के पाकिस्तान वाली स्टोरी लगाना शुरू कर दो कि हाँ भाई पाकिस्तानी फौज ने क्या हमला कर दिया भाई, मौज भाई, मजा आ गया। तुम्हें कैसा लगेगा एक दिन एक नल्ला चूतिया आके तुम्हें ये बोले कि जब भी हमारे और आपकी कंट्री के दरमियान कुछ होता है आप अपने कंट्री की सपोर्ट में आ जाते हो, जबकि आप दूसरे कंट्री से पैसा छाप रहे हो। कितनी गलत बात है ये। रैपोर्ट क्या मुझे समझ नहीं आती है कि ये कितने लोग देखते हैं इसको भैंस की टांग। ये लगभग 5 लाख लोग, इनका दिमाग कहाँ पे है, या इन्हें अल्लाह मियाँ ने इस चीज़ से नवाजा ही नहीं है। चेक करूँ ना जाके स्टैट्स में, तो मेरी जो टॉप सबसे ज़्यादा सुना जाता हूँ मैं यहाँ पे, वो दिल्ली है। इट्स नॉट कराची, इट्स नॉट लाहौर, पाकिस्तान का कोई शहर नहीं है। सबसे टॉप पे दिल्ली है, दिल्ली के बाद कराची है, मुंबई। प्यार मिलता है भाई, दिल्ली मोहब्बत करता है उसके आर्ट को। पुणे है, काफ़ी सारे नाम मुझे याद भी। तो जब बात होती है म्यूजिक की या फिर स्पेसिफिकली डीएचएच की, तो हमने कभी भी डीएचएच में पाकिस्तानी आर्टिस्ट और इंडियन आर्टिस्ट के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। जैसे हम तलहा अंजुम को सुनते हैं, तलहा यूनिस को सुनते हैं, जोखे को सुनते हैं, तो अब भी मत करना, अब क्यों कर रहे हैं? वैसे ही हम इंडियन रैपर्स को भी सुनते हैं, चाहे वो एमी बंटाई हो या फिर हम भी ऐसे ही करते हैं। हम भी कृष्णा को सुनते हैं, रफ्तार को सुनते हैं, जे तो अपना ही है, सुनते हैं, हम भी सबको सुनते हैं। हमने कभी नहीं आके पाकिस्तानी ऑडियंस ने भी कहा कि भाई ये क्या भाई, हमने तो कभी नहीं कहा। आप ही वीडियोस डालते हो आके कि अपने कंट्री की सपोर्ट में कैसे आ गए। भाई सबका अपना मुल्क है तो वो उसी को सपोर्ट करेंगे। आपको ये थोड़ा अगर आप झेलना सीख लो ये चीज़ कि हाँ भाई उसका कंट्री है, वो सपोर्ट करेगा उसको। अब मैंने तो विराट कोहली को नीचे जाके गालियाँ नहीं लिखी हैं, मेरा फेवरेट बैटर है, मैंने तो जाके गालियाँ नहीं लिखी हैं कि भाई अपने कंट्री की सपोर्ट में कैसे आ गया। जबकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी ऑडियंस की टिकटें होती हैं और उनसे तुम पैसा कमाते हो। कृष्णा हो, बट कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट सिर्फ इंडियन ऑडियंस को पैसे बनाने के लिए यूज करते हैं, अपने व्यूअरशिप के लिए, अपने लिसनरशिप के लिए यूज करते हैं। बेसिकली उन्हें इंडियन ऑडियंस से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। और मतलब नहीं है, क्या करें भाई, क्या चाटना शुरू कर दें जिससे आपको लगेगा कि मतलब है भाई उनको इंडियन ऑडियंस से। जब भी इंडियन ऑडियंस के बारे में पूछा जाता है, इंडियन किसी फैन से उनकी बात होती है, प्यार और मोहब्बत के अलावा कोई तीसरी बात नहीं करते हैं वो लोग। डिवाइन मिलता है, फुल रिस्पेक्ट आर्ट वाली सीनियर वाली देते हैं उसको, लेकिन ये चीज़ें कभी नहीं ये दिखाएगा आपको। जब रफ्तार ने वहाँ पे कोलैब्स कैंसिल किए हैं तो हम भी तो बोल सकते हैं पाकिस्तानी ऑडियंस से कोई मतलब नहीं है। हमने तो कभी नहीं बोला क्योंकि हम इतने चूतिए नहीं है। उन्हें मतलब नहीं है, वो इंडिया के अगेंस्ट है, तो हमें भी उनके अगेंस्ट हो जाना चाहिए और ले लेनी चाहिए तलवार और बॉर्डर पे लड़ने चले जाना चाहिए। उनसे मतलब नहीं रखना चाहिए। सुनने में ये मत रख, क्यों तेरी हर दूसरे महीने में वीडियो आ जाती है तलहा अंजुम पे, ये तेरी वीडियो तलहा अंजुम पे है, ये देखो भैंस की टांग। हमें भी उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं रखना है। रैप बोट जी वीडियो बना सकते हैं, तू एक एहसान कर दे भाई, ताकि इंडियन ऑडियंस की आंखें खुल जाएं और उनको पता चल जाए अपने दिमाग से कि क्या फैसला करना है।
तू मत बता उनको कि क्या करना है उनको। बैड लग सकता है, बट इंडीड दिस इज ट्रुथ. At last, I hope things will be better and we should stand with our country India and with our Indian army. हाँ, खुद हम स्टैंड करेंगे इंडिया के साथ, अपनी ऑडियंस क्या कहते हैं कंट्री के साथ। लेकिन अंजुम कैसे कर सकता है भाई? अंजुम कैसे पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है भैंस की टांग? जब भी मुल्क पे बात आती है अंजुम अपने कंट्री की साइड लेते हैं। At last, I hope things will be better and we should stand with our country Our India country. and with our Indian army. इंडियन आर्मी, लेकिन वो कैसे खड़ा हो जाता है? This was the video. तुम्हारी कोई ओपिनियन है इस वीडियो को लेकर के कमेंट करके बताओ। चैनल पे पहली बार ओपिनियन मेरी सिर्फ गालियां ही हैं, गंदी गंदी गालियां हैं। मैं वही लिखना चाहता हूँ तुझे।